नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है संज्ञा भाग 2। आइए मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा के भाग 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को विस्तार सहित, और साथ ही एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सेट दिया है, उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमें अक्सर वाक्य देखकर पूछा जाता है कि इसमें से संज्ञा चूज़ करें या फिर संज्ञा का उचित प्रकार बताएं। इस सब में आपको मुश्किल ना आए, इसलिए मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने संज्ञा के भेदों के बारे में डिस्कस कर लिया था, और इसके बाद हम जातिवाचक के भेद, जो कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था उस पर नज़र डालते हैं। संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को कहते हैं। आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे आपके कमेंट से पता लग रहा है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके। आइए संज्ञा के भेद करते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके आगे जातिवाचक के 2 भेद और बताए गए हैं: द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। आज हम इन्हीं 2 भेदों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए द्रव्यवाचक की परिभाषा आपको समझाते हैं। जो संज्ञा पद किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराएं उसे द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे पीतल, तांबा, सोना, दूध या फिर तेल। बच्चों, आइए कुछ तस्वीरों के माध्यम से द्रव्यवाचक को समझते हैं। तस्वीर में दिया गया तांबे के बर्तन हैं, दूध है, तेल है, सोना है, ये सभी द्रव्यवाचक की उदाहरण हैं, अर्थात ये सभी द्रव्यवाचक हैं। बच्चों, यहाँ पे द्रव्य से मतलब हमने सिर्फ द्रव पदार्थों से नहीं लेना है, बल्कि सभी उन चीज़ों से लेना है जिन वस्तुओं से हम किसी नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे तांबा, इससे हम कई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। तांबे से हम बर्तन बना सकते हैं या फिर ज्वेलरी वगैरह भी बनती है इसके अलावा भी कई चीज़ें बनती हैं। साथ ही दूध, इससे हम चाय बना सकते हैं। तेल, इससे भी हम काफ़ी काम में ले सकते हैं। और सोने के तो आपको पता ही है, सोने से ज्वेलरी बनती है और भी कई चीज़ें बनती हैं। इसके बाद हम समुदायवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। बच्चों, समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जो संज्ञा पद समूह या समुदाय का बोध कराएं, समूह मतलब ग्रुप, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, परिवार, भीड़, ये सभी जो आपके सामने मैंने उदाहरणें दी हैं, ये सभी ग्रुप को दर्शाती हैं। आइए समुदायवाचक को भी हम तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं। तस्वीर में हमें एक पंचायत का दृश्य दिखाया गया है।
कक्षा का दृश्य दिखाया गया है और सेना का दृश्य दिखाया गया है और साथ ही पुस्तकालय का दृश्य दिखाया गया है। पंचायत में पंचों का समूह है, कक्षा में विद्यार्थियों का समूह है और सेना में सिपाहियों का समूह है, पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह है। तो ये सभी जो हैं समुदायवाचक हैं, अर्थात ग्रुप्स में यहाँ पे मौजूद हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं, किंतु कुछ विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत मानते हैं। इसके अनुसार संज्ञा के 3 ही भेद हैं, परंतु आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने इन 5 भेदों को सविस्तार वीडियो में प्रस्तुत किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से संज्ञा के प्रकारों को चुनना समझते हैं। रेखांकित शब्दों में संज्ञा के उचित प्रकार चुनिए। पहला वाक्य है आदर्श दूध पी रहा है। इस वाक्य में आदर्श व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक खास व्यक्ति का नाम है। आइए अगला वाक्य पढ़ते हैं। अगला वाक्य है यह लाल किला है। इस वाक्य में लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि लाल किला भी किसी खास स्थान का नाम है। हमारा अगला वाक्य है गाय चर रही है। यहाँ पे गाय संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि अगर हम गायों के झुंड में खड़े हो जाएं तो हम किस गाय के बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता लगेगा क्योंकि सभी वहाँ पे गाय ही हैं। हमारा अगला वाक्य है कक्षा में शांत बैठो। यहाँ पे कक्षा शब्द संज्ञा की कौन सी उदाहरण है? जी हाँ, यहाँ पे कक्षा शब्द जो है वो समुदायवाचक संज्ञा है क्योंकि कक्षा एक ग्रुपिज्म है। यहाँ ग्रुप में बच्चे बैठे हुए होते हैं, स्टूडेंट्स। हमारा अगला वाक्य है एकता में शक्ति है। यहाँ पे एकता शब्द भाववाचक संज्ञा का प्रतीक है क्योंकि एकता को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते। हमारा अगला वाक्य है वह गेहूं का आटा खाता है। यहाँ पर गेहूं शब्द संज्ञा की कौन सी उदाहरण है बताइए? जी हाँ, गेहूं जो शब्द है वो द्रव्यवाचक है। आइए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। क्षत्रिय युद्ध में निपुण होते हैं। यहाँ पे क्षत्रिय शब्द को हमने बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ये क्षत्रिय शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है क्योंकि क्षत्रिय किसी एक या फिर खास व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पूरी जाति का नाम है। जब हम क्षत्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं तो सभी क्षत्रियों के बारे में बात करते हुए माना जाता है। हमारा अगला वाक्य है रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। यहाँ पे रामायण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है क्योंकि रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, एक धार्मिक पुस्तक अर्थात रामायण एक ही है। हमारा अगला वाक्य है पुस्तकालय में विविध पत्रिकाएं हैं। यहाँ पे पुस्तकालय शब्द संज्ञा का कौन सा रूप है, प्रकार है? जी हाँ, पुस्तकालय शब्द संज्ञा का समुदायवाचक प्रकार है अर्थात ये समुदायवाचक संज्ञा है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा सविस्तार समझ आई होगी और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM करके बता सकते हैं। साथ ही पंजाब बोर्ड से रिलेटेड और व्याकरण से रिलेटेड मैंने अपनी बाकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से उनका लाभ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।